जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथियों। मैं प्रभास राय LJS मीडिया से आज स्थानीय समस्याओं को लेकर मैं नगर निगम कमिश्नर से मिला और उन्हें कई बातों की जानकारी दी और कई जानकारियां प्राप्त हुई। LJS मीडिया का मुख्य काम स्थानीय समस्याओं को उजागर करना और अधिकारियों तक स्थानीय समस्याओं को पहुंचाना, ताकि हमारे चिरमिरी क्षेत्र का भला हो सके। इसी कार्यक्रम में कई बार शिकायत मिली, जनचर्चा है कि निगम का एक कर्मचारी जो राजस्व का वसूली करता है, मकानों का संपत्ति कर का वसूली करता है, वह कर्मचारी कई बार देखा गया है कि हितग्राहियों को बिल तो दे देता है, लेकिन वो पैसे को निगम के जो डिमांड रजिस्टर होता है उसमें पैसे को चढ़ाया नहीं जाता है, जिससे लाखों का घोटाला होने का अंदेशा LJS मीडिया को मिला। और इस दौरान इसी बात को लेकर मैं संवाददाता प्रभास राय कमिश्नर साहब से पूछे, उन्होंने जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि अगर ऐसी बात है तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी समस्या क्षेत्र की है बिजली और साफ सफाई की। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि क्षेत्र में साफ सफाई कमी नहीं होगी, पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा और सड़क पर जो लाइट निगम द्वारा लगाया गया है उसे भी तत्काल दुरुस्त किया जाएगा। साथियों, आप देखते रहें LJS मीडिया और लाइव और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अधिक से अधिक मैं आप लोगों तक स्थानीय समस्याओं को पहुंचाऊं और जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभास राय LJS मीडिया से। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर जी, मैं प्रभास राय LJS मीडिया से। और क्योंकि क्षेत्र में ऐसी चर्चा है और गोदरी पारा में सर आपके कर्मचारी या अधिकारी कहें अनूप वर्मा जी हैं, कई बार ऐसी शिकायत मिली कि लोग अपने मकान का टैक्स जमा कर दिए हैं, फिर भी जब से सत्यप्रकाश चतुर्वेदी जी वहाँ जा रहे हैं तो अगर वो आदमी 2019-20 तक का टैक्स जमा कर दिया है, फिर से उसे पुराने टैक्स के फिर से उसको रसीद दिया जा रहा है, जबकि बिल और रसीद सब रखा है। सर, इस बारे में क्या कहेंगे? इस संबंध में यदि इस तरह की शिकायत है तो पहले मैं राजस्व विभाग के माध्यम से जांच करा लूंगा और उसके बाद जो भी स्थिति है उसके संबंध में अवगत कराऊंगा। क्या सर कि राम जानकी मंदिर गुरुद्वारा लाखों रुपए का राजस्व है सर, और आपके आने से लगभग 20 साल पहले से ये ऐसा बिल अचानक निकला। अगर यही बिल को प्रति माह नगर निगम द्वारा लिया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। और वर्मा जी का सर बहुत बड़ी शिकायत है कि वो डिमांड जो रजिस्टर होता है आपके यहाँ उसमें वो नहीं लिखते हैं, फिर बिल देकर तीसरी कर लेते हैं। ये तो निगम के लिए बहुत ही घाटे का सौदा। राजस्व प्राप्ति कैसे होगी सर? ये जितने भी वसूली का कार्य करते हैं वो जब भी पैसे प्राप्त कर लेते हैं, जो वो राजस्व के रूप में जो वसूल करते हैं, उसका रसीद देने का प्रावधान रहता है। और यदि इस तरह के से इनके द्वारा ऐसा कार्रवाई की गई है तो अनियमितता की गई होगी, तो इस संबंध में जांच करने के उपरांत भी कोई भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें मैं जांच की कार्रवाई करवा लूँगा। और रहा सवाल कि गुरुद्वारा के संबंध में यदि किसी तरह का बिल पेंडिंग है, ये यदि कई सालों का एक साथ दिए हैं, तो हम लोग अभी नियमित रूप से हम लोग उनको प्रति माह नोटिस देकर उनके मांग के संबंध में अवगत कराएंगे और संबंधित जो राजस्व अधिकारी हैं उनसे प्रति माह वसूल करने की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। दूसरी चीज देखा गया है सर कि लगभग पूरे चिरमिरी में जो नगर निगम द्वारा लाइट लगाया गया है वो मान लीजिए सर कुल मिला के 10 या 5% या 20% लाइट जलता है। तीज त्योहार का समय आ रहा है सर, अक्सर लाइट बंद रहता है। कई बार शिकायत करने पे कहा जाता है कि ये खराब है वो खराब है, लेकिन सर ये व्यवस्था कब सुधरेगी सर? अभी वर्तमान में जहाँ जहाँ से भी शिकायतें आ रही हैं लाइट प्रॉब्लम के संबंध में, तो हम लोग तत्काल उसको रिपेयरिंग करवा रहे हैं और कहीं कहीं बल्ब चेंज करने की आवश्यकता हो रही तो बल्ब भी चेंज करवा रहे हैं। और ये सतत टेक्निकली वाला है तो हो सकता है ख़राब हो जाता होगा, लेकिन हमारे तरफ से भी मरम्मत करने की कार्रवाई या फिर बल्ब चेंज कराने की कार्रवाई तत्काल त्वरित रूप से हम लोग कर रहे हैं। तीसरी सर सबसे बड़ी समस्या है
निगम तो अपना काम लगभग सफाई का पूरा करती है, लेकिन यदा कदा सर देखा गया है कि कई वार्डों में आज भी सर गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा है, जबकि पार्षद तो सर कुछ करते नहीं है, न शिकायत करते होंगे सर। लेकिन सर अब डेंगू का शिकायत सिमरी में केस मिला है सर, कई वार्डों में सर आज भी गंदगी और झाड़ियों का अंबार लगा है सर। इसके बारे में सर आपसे निवेदन है कि आप कोई त्वरित कार्रवाई करें सर। हमारे तरफ से प्रतिदिन सफाई का कार्यवाही किया जा रहा है और हो सकता है कोई क्षेत्र में किसी कारण से झाड़ियों के उगने से ऐसा हुआ होगा तो हम झाड़ियों को कटवाने की कार्यवाही भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में फॉगिंग की कार्यवाही चल रही है और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का जो इस्तेमाल करने का है वो भी हमारे द्वारा नगर निगम के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र एसीसीएल के एरिया हैं, हो सकता है वहाँ पर टेंडर नहीं हो पाने के कारण से कुछ एरिया में छूटे होंगे, तो हमारा प्रयास उनके साथ भी समन्वय करते हुए सफाई की कार्यवाही को करने का रहा है। और हम लोगों ने कल भी मीटिंग किया था और इस संबंध में हम लोगों ने साथ में मिलकर सफाई की कार्यवाही करने का समन्वय कर लिया है। और शायद सप्ताह या 2 सप्ताह में जो टेंडर की प्रक्रिया उनका बचा हुआ है उसको शायद पूरा कर लेंगे और उसके उपरांत सफाई में और भी गति आएगी। और देखा गया कि सर कि ब्लीचिंग मेलाथियान पाउडर लगभग सभी पार्षदों को मिला है, क्या ये तो उनका मुद्दा है, लेकिन वो किसी भी वार्ड में मैंने खुद का निरीक्षण किया है सर अपने मीडिया के माध्यम से, वो कहीं भी छिड़काव नहीं हुआ है। यदि कहीं छूटा होगा तो उसको हम लोग करवा लेंगे। हमारे जो नगर निगम एरिया में जो भी आता होगा, हो सकता है कहीं पे कोई एरिया छूटा होगा, मैं उसको एकदम नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं आपके संज्ञान में भी होगा, आप बता देंगे, हम लोग उसको त्वरित रूप से कार्रवाई कर लेंगे। जी सर, धन्यवाद। लोक जन मीडिया आपका स्वागत करती है सर, आपने सवालों को सटीक जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपके रहते हुए सिमरी तरक्की करे, साफ सुथरा रहे, कोई समस्या न रहे। धन्यवाद सर, प्रभात।